नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं आर इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ आर एक्स इज़ अ PID। तो शुरू करते हैं सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट से। और आज के वीडियो में पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है इससे पिछली वीडियो का, पिछली थ्योरम का। और उस वीडियो को देखिए, उस थ्योरम को देखिए और उसका इस्तेमाल करके ही इस थ्योरम को प्रूफ किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट से। इन एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी R is a field if and only if Rx is a PID यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। हमें क्या दे रखा है, R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है। R इज एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। अगर हमारे पास में R फील्ड है तो Rx जो है वो PID होगा, और ये कंडीशन तो हमें गिवन ही दे रखी होगी। और अगर इस कंडीशन के साथ साथ Rx अगर PID है तो हमारे पास में R जो है वो एक फील्ड होगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन जो नेसेसरी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेट R बी अ फील्ड। अगर हमारे पास में R एक फील्ड है तो हमने कुछ वीडियोस पहले एक थ्योरम करी थी जहां पर हमने ये कहा था कि अगर R एक फील्ड है तो Rx इज एन यूक्लिडियन डोमेन। तो हमारे पास में Rx क्या हो जाएगा, वो एक यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगा। और अगर Rx एक यूक्लिडियन डोमेन हो जाता है तो Rx इज अ PID, बिकॉज एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज अ PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास में नेसेसरी कंडीशन, वो 3 स्टेप्स में ही कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं इसके कन्वर्स पार्ट पर। कन्वर्सली गिवन R is an integral domain with unity and हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि Rx जो है वो क्या है, और सॉरी हमें यहाँ पर दे क्या रखा है कि Rx जो है वो एक PID है। वी हैव गिवन Rx इज अ PID, और हमें ये प्रूफ करना है कि R जो है वो एक फील्ड है। टू प्रूव R इज अ फील्ड। अब R को फील्ड करने के लिए आपके मन में क्या आ रहा होगा कि हमारे पास में R एक इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है। इंटीग्रल डोमेन से हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिल जाती है और यूनिटी हमें दे रखी है। तो R को फील्ड प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होगा, ये प्रूफ करना होगा कि इसका हर एक जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो इन्वर्टेबल है। लेकिन हमें जो जो कंडीशंस दी गई हैं उनसे ये वाली चीज़ को प्रूफ नहीं किया जा सकता है। हमें जो कंडीशंस दे रखी है उनकी मदद से हम कैसे प्रूफ करेंगे कि R एक फील्ड है। वी विल प्रूव Rx बाय प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय X इज अ फील्ड। हमारे पास में ये जो कोशेंट रिंग आ रहा है वो एक फील्ड है। इसको फील्ड करने का क्या फ़ायदा प्रूफ करने का, क्योंकि हमें ये पता है बाय प्रीवियस थ्योरम कि Rx बाय प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय X किसके साथ आइसोमॉर्फिक होता है, R के साथ में। हमें इसको फील्ड प्रूफ करना है। तो इसकी बजाय अगर हम इसको फील्ड प्रूफ कर दें तो ये आसानी से फील्ड हो जाएगी। अब हम इसको कैसे फील्ड प्रूफ करेंगे, हमें पता है कि कोई भी R बाय I फील्ड कब होता है, इफ एंड ओनली इफ I इज अ मैक्सिमल आइडियल। हर एक जो R बाय I है वो फील्ड कब होता है, जब हमारे पास I जो है वो मैक्सिमल आइडियल हो, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है।
तो हमें ये प्रूफ करने के लिए कि आर एक्स बाय प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स इज अ फील्ड, हम क्या प्रूफ करेंगे? वी विल प्रूव x principal ideal generated by x is a maximal ideal. हम ये चीज यहां पर प्रूफ कर देंगे. मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर एक्स, यहां से फुल स्टॉप हटा लीजिए. मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर एक्स फुल स्टॉप यहां पे आएगा. अब हमें मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? लेट I be an ideal of R x. हमारे पास में सपोज I जो है वो R x का कोई आइडियल है, such that principal ideal generated by x contained in equal to I contained in equal to R x. Now to prove either I is equal to x or I is equal to R x, हमें इसको प्रिंसिपल आइडियल प्रूफ करना है. इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा? या तो I इसके बराबर हो जाता है या फिर जो I है वो इसके बराबर हो जाता है. अब देखिए हमें दे क्या रखा है कि R x क्या है? PID. सिंस R x is a PID, इसका मतलब इसका हर एक जो आइडियल होगा आर एक्स का वो क्या होगा? प्रिंसिपल आइडियल. implies I is equal to a principal ideal generated by sum of its elements. अगर हमारे पास में रिंग होती और वो PID होती यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती तो उसका हर एक आइडियल क्या होता? प्रिंसिपल आइडियल होता, जनरेटेड बाय एनी ऑफ इट्स एलिमेंट्स. तो हमारे पास में आर एक्स के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होते हैं? पॉलिनोमियल की फॉर्म के. तो उसका आइडियल किस तरह का होगा? प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय इट्स एलिमेंट, यानी कि हम ले लेते हैं फॉर सम एफ एक्स. फॉर सम एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट एफ एक्स हम किस तरह का ले रहे हैं? ए नॉट प्लस ए वन एक्स plus and so on plus a n x to the power n. अब यहाँ पर देखिए, now x belongs to principal ideal generated by x, ये हमेशा इसके अंदर बिलोंग करेगा. ये किसके अंदर कंटेन कर रहा है? I के अंदर, जो कि है प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स. तो ये x belongs to प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स के अंदर बिलोंग कर गया. तो x हमारे पास में क्या हो गया? एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर सम जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, ये आ जाता है. अब देखिए दो पॉलिनोमियल्स हैं एफ एक्स और जी एक्स जिनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है? x. तो अगर ये इस स्टेप के बाद में एक और स्टेप है हमारे पास में, देखिए आर एक्स जो है वो रिंग विद यूनिटी है. तो हमारे पास में प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स किस तरह का होगा? एफ एक्स इंटू आर एक्स, यानी इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? एफ एक्स एच एक्स सच दैट एच एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स. तो ये आ गया हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर सम जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स. अब देखिए दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट जो है वो x के बराबर आ रहा है. तो हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी रह जाती है एफ एक्स और जी एक्स की? ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया जी एक्स. दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट जो है वो x के बराबर लाना है. एक पॉसिबिलिटी हो जाती है अगर एफ एक्स एक्स हो जाए तो जी एक्स वन हो जाएगा. दूसरा, अगर एफ एक्स जो है वो अल्फा एक्स हो जाए तो हमारे पास में जी एक्स क्या हो जाएगा? अल्फा इनवर्स, क्योंकि अल्फा एक्स इंटू अल्फा इनवर्स क्या आ जाएगा? एक्स. अगर हमारे पास में एफ एक्स वन हो जाए तो जी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स. बेसिकली इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हमारे पास में एफ एक्स और जी एक्स वो हमारे पास में एक्स आना चाहिए.
अब हम ये तीनों पॉसिबिलिटीज ले लेंगे यहाँ पर कि अगर एफ एक्स जो है वो एक्स होगा तो क्या होगा, एफ एक्स जो है वो अल्फा एक्स होगा तो क्या होगा, और एफ एक्स जो है वो 1 होगा तो क्या होगा। तो हम ये तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। अगर एफ एक्स एक्स के बराबर हो जाता है तो हमारे पास में आई क्या हो गया, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स, ये है हमारे पास में, ये तो हमें दे रखा है आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स, और एफ एक्स किसके बराबर हो गया, एक्स के, तो आई इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो हमारे पास में ये वाली जो कंडीशन है वो प्रूफ हो जाती है मैक्सिमल आइडियल की इस केस के अंदर, प्रूव्ड। अगर हमारे पास में एफ एक्स जो है वो अल्फा एक्स आ जाता है तो हमारे पास में आई क्या हो गया, अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय अल्फा एक्स, और प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय अल्फा एक्स इज सेम एज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स। हमारे पास में इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय अल्फा एक्स के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, अल्फा एक्स इंटू एच एक्स सच दैट एच एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, ये होता है हमारे पास में। अब देखिए इस अल्फा को एच एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सपोज हो गया एच डैश एक्स, तो वो जो एच डैश एक्स है वो भी आर एक्स का ही एक एलिमेंट होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या आ गया, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स। तो इस केस में भी हमारे पास में ये जो कंडीशन है वो प्रूव हो जाती है। अब हम थर्ड क्राइटेरिया लेते हैं, इन केस एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में आई क्या आ गया, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स विच इज इक्वल टू 1। हमारे पास में किसी भी आइडियल में अगर यूनिटी बिलोंग कर जाती है तो वो किसके बराबर हो जाता है, रिंग के बराबर। तो हमारे पास में आई किसके बराबर आ जाता है, आर एक्स के अंदर बराबर। हेंस आइदर आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स और आई इज इक्वल टू होल रिंग आर एक्स। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, principal ideal generated by x is maximal ideal of r x। ये हमारे पास में मैक्सिमल आइडियल आ जाता है आर एक्स का, therefore आर एक्स बाय प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स इज अ फील्ड। तो इस तरह से हमारे पास में ये एक फील्ड आ जाती है। ऑल्सो आर एक्स बाय प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू आर। ये हमें किससे पता चला है, पिछली थ्योरम से। ये चीज़ हमने यहाँ पिछली थ्योरम में प्रूव करी थी। देयरफॉर आर इज अ फील्ड। तो इस तरह से हमारे पास में आर जो है वो एक फील्ड आ जाती है, और यही चीज़ हमें आज के वीडियो में प्रूव करनी थी। इसी पे बेस्ड एक कोरोलरी है जो कि मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ। कोरोलरी कुछ इस तरह से है, zx is not a PID। zx is not a PID यानी कि हमारे पास में पॉलिनोमियल रिंग ओवर अ सेट z ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ PID। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। देखिए हमारे पास में z जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है विद यूनिटी 1। z इंटीग्रल डोमेन होता है, ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बहुत बार, और इसकी यूनिटी क्या होती है, 1। z के अंदर 1 बिलोंग करता है, जिसको z के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए वो सेम एलिमेंट रहता है। तो z जो है वो हमारे पास में क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। ये चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है। देन इफ zx इज अ PID, अगर zx जो है वो PID हो जाता है, देन बाय अबव थ्योरम
Z हमारे पास में क्या हो जाता है, फील्ड। यहाँ पर ही हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, क्योंकि हमारे पास में Z जो है वो फील्ड नहीं होता है, बिकॉज Z इज नॉट अ फील्ड, क्योंकि Z के नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो इन्वर्टेबल नहीं होते हैं। देयरफॉर ZX इज नॉट अ PID। तो इसलिए हमारे पास में ZX जो है वो PID नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो कोरोलरी है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास में अगर F फील्ड हो तो उसके ऊपर जो पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन हो रही है वो ज़रूरी नहीं है कि फील्ड हो, और उसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल की मदद लेंगे। इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।